एवरेज का टॉपिक नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी 3 टाइप का प्रश्न है। टाइप नंबर 1 देखिए कि जब दूरी समान हो तो चाल का एलसीएम दूरी होता है। पहला देखिए, जब दूरी समान हो तो चाल का एलसीएम, चाल का जो एलसीएम होता है सो क्या होता है, दूरी होता है। और जब आपको दूरी निकल जाएगा तो औसत चाल निकालना आसान हो जाएगा। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है मेरा 61 नंबर, देखिए 61 नंबर जो प्रॉब्लम है कि एक कार 150 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए दूरी एक ही है, 150 किलोमीटर की दूरी को जाता है, उसी दूरी को वापस लौटता है, यानी कि 60 के स्पीड से जाता है उस दूरी को और 40 की स्पीड से लौटता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि जो स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया हुआ है, सॉरी एक दिया हुआ 60 किलोमीटर और एक दिया हुआ है 40 किलोमीटर, तो इस दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 जो हो गया से क्या हो गया, ये किलोमीटर में हो गया, ये आपका दूरी हो गया, ठीक है। तो दो दूरी न हो गया, हमको अब एवरेज निकालना है, तो दो समान दूरी है, 120 को जाता है 120 को लौटता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो, 120 गुने 2 हो जाएगा। अब बटे में पहला समय देखिए, 60 की स्पीड से जाता है 120 किलोमीटर, तो इसका समय कितना हो गया, तो 60 से 120 में भाग लगाइए, तो पहला समय कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा समय देखिए, दूसरा चाल कितना है, दूसरा चाल से जब समय में भाग लगाइएगा तो दूसरा समय निकलेगा, तो 40 से 120 में भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ये दूसरा समय हो गया, पहला समय 2 आया, दूसरा समय 3 आया, तो कुल दूरी बटे कुल समय यही ना होता है औसत चाल। अब ये 5 हो गया, 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में। अब 24 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 48, यही 48 किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसकी औसत चाल निकल के चला आया। एक और प्रॉब्लम देखिए 61 के बाद देखिए 62 नंबर। 62 नंबर जो प्रॉब्लम है वह कहता है कि एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से सी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि ए से बी एवं बी से सी के बीच की दूरी क्या है, समान है। देखिए यहाँ पर दूरी समान है, फिर से हमको औसत चाल पूछ रहा है, तो पहला दूरी कितना है, पहला चाल कितना है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा है 30, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, तो यही ना दूरी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी चलता है, फिर ये दूसरी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और ये दोनों दूरी क्या है, समान है, तो 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा टोटल दूरी। इसलिए एवरेज बराबर क्या हो गया, 60 गुने 2 और बटे में पहला चाल क्या हो जाएगा, पहला समय कितना होगा, तो 20 के स्पीड से चल रहा है इस दूरी को, तो 20 से भाग लगेगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, फिर 30 से भाग लगाइएगा इस 60 को, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 5 से कितना बार में कटेगा,
ये 5 कितना हो जाएगा 12, तब कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 किलोमीटर क्या हो गया चाल हो गया, औसत चाल हो गया। ठीक है, तो ये 61 और 62 हो गया। इसी में देखिए एक और प्रश्न देखिए, कितना नंबर है 66 नंबर। देखिएगा 66 नंबर जो प्रश्न है कि एक जहाज 3 किलोमीटर की 4 दूरियां क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए चाल आपको दिया हुआ 4 गो, 10, 20, 30 और क्या दिया हुआ है 10, 20, 30 और 60 दिया हुआ है। इस सबों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो आपको कितना आएगा 60 आएगा। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। तो 60 जो है ना से एक दूरी ना होगा, ऐसा ऐसा 4 गो दूरी है, तो 60 गुने 4 हो गया। पहला समय क्या होगा, तो 10 से भाग लगाएगा इसमें, तो कितना हो गया 6 हो गया। दूसरा समय तो फिर 20 से भाग लगाएगा इसमें, तो 3 हो जाएगा। तीसरा समय 30 से भाग लगाएगा तो 2 हो जाएगा, और 60 से भाग लगाएगा तो 1 होगा। टोटल जोड़िए 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12। ये 12 से 60 कितना में कटेगा 5 बार में, तो पंचों का कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया इसका औसत चाल हो गया। तो ये एक टाइप का प्रश्न हो गया। एक और देखिए दूसरा टाइप का प्रश्न, जब समय समान रहेगा तब, जब समय समान रहेगा तो कैसे बनाएंगे। इसमें भी 3 टाइप का प्रश्न है। जब समय समान हो तो औसत चाल बराबर होता है। देखिए अगर 2 को अगर चाल दिया हुआ रहेगा तो दोनों चाल को जोड़कर और 2 से भाग देंगे, पहला चाल दूसरा चाल दोनों। अगर 3 को चाल अगर दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ के और 3 से भाग दे दीजिएगा। अगर 4 को चाल अगर दिया हुआ है तो चारों को जोड़कर और 4 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो जय को चाल रहेगा और उसका औसत चाल पूछेगा, तो जितना चाल रहेगा उस जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। अगर 3 को चाल है तो 3 से भाग दीजिएगा, 4 को चाल है तो 4 से भाग दीजिएगा, सबको जोड़कर। कब, जब समय समान रहेगा तब। तो ऐसा प्रश्न एक देखिए 63 नंबर 63 देखिए 63 नंबर में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रथम 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति के औसत चाल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, समय समान है, 40-40 मिनट है। इसका मतलब है कि समय से हमको कुछ लेना देना नहीं है, चाल से लेना देना है। तो औसत चाल हमसे पूछ रहा है, ये 63 नंबर है। ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला 40 मिनट चलता है कितना की स्पीड से, तो वो चलता है 40 के स्पीड से, तो 40 ले लीजिए और प्लस अगला 40 मिनट चलता है 60 की स्पीड से, तो फिर ये 60 ले लीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 2 50 हो गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, इसका औसत चाल हो गया। अगर इसी में अगर 3 को चाल रहता तो 3 से भाग लगाते, 4 को चाल रहता तो 4 से भाग लगाते। ठीक, एक और टाइप का प्रश्न देखिए, जब दूरी और समय दोनों में से कोई समान नहीं हो। देखिए अगला टाइप का प्रश्न, जब दूरी और समय दोनों में से कोई समान नहीं हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है। चाल जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वही लगेगा, कुल दूरी बटे कुल समय, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए तो ऐसा प्रश्न हम एक बताते हैं 67 नंबर। देखिए 67 नंबर जो प्रश्न है कि एक कार पहले 40 किलोमीटर
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। देखिए तो क्या होगा, कुल दूरी कितना होगा, पहला 40 किलोमीटर, फिर दूसरा कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। तो ये दोनों सब दूरी हो गया, तो कुल दूरी कितना होगा, 40 और 60। पहला 40 किलोमीटर को चलता है कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से चलता है, तो पहला समय कितना होगा, दूरी बटे चाल। दूसरा चलता है वह 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो क्या होगा, 60 बटे 40 हो गया। ये कुल समय हो गया, ये कुल दूरी हो गया। देखिए समय हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दूरी में जब चाल से भाग लगाते हैं तो क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है। तो इस दूरी को चलता है 60 की स्पीड से, इस दूरी को चलता है 40 की स्पीड से, तो पहला समय दूसरा समय, ऊपर में देखिए कुल समय हो गया, कुल चाल हो गया, सॉरी कुल दूरी हो गया, ये कुल समय हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 100 आएगा, और नीचे में देखिए क्या है, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 2/3 आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 से ये 2 बार में तो 4 हो गया, और 2 से ये 3 बार में 9 हो जाएगा। 100 गुने 9 6, 9 4 13 हो गया, यानी कि 600/13 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आएगा 46.2/13, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा।